हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नोडल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोडल एनालिसिस हम किसी भी सर्किट में नोड के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसको हम नोड मेथड भी कह देते हैं। नोडल एनालिसिस में हम केसीएल को यूज करेंगे, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो यही हम यहां पर अप्लाई करेंगे और केसीएल को यूज करके नोडल एनालिसिस से हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि किस तरह से हम बहुत इजीली अपने वोल्टेजेस को या फिर करंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये एक सर्किट डायग्राम अज्यूम किया है जिसमें दो वोल्टेज सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, V1 और V2। 5 रेजिस्टेंस टोटल अवेलेबल है इस सर्किट में, R1, R2, R3, R4 एंड R5। अब सबसे पहले किसी भी नोडल एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो भी नोड वोल्टेजेस हैं उसको हमें अज्यूम करना होगा। तो मैंने यहां पर सबसे पहले वोल्टेजेस को अज्यूम कर लिया है। VA और VB मेरे पास दो नोड वोल्टेजेस अवेलेबल हैं इस सर्किट में। अब जब हमने नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना स्टार्ट करना है, हमारे पास एजम्पशन आएगी कि जो भी हमारे पास नोड वोल्टेज है उसको हम मैक्सिमम अज्यूम करेंगे। यानी कि अगर मुझे इस VA वाली नोड के ऊपर नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना है तो मुझे अज्यूम करना होगा कि VA जो है वो मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर मुझे नोडल एनालिसिस यहां अप्लाई करना है VB पॉइंट के ऊपर तो मुझे अज्यूम करना होगा कि VB जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है मेरे पास। चलिए सबसे पहले हम यहां पर नोड A को कंसिडर करते हैं और इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं। अब मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हम अज्यूम करते हैं कि VA जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज होगा। तो करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है? हाईएस्ट पोटेंशियल टू दी लोएस्ट पोटेंशियल, यानी कि VA से ये जाएगा टुवर्ड्स V1। सिमिलरली VA इज माय हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ माय सर्किट, तो करंट VA से जाएगा ग्राउंड की तरफ और तीसरा भी हमारे पास VA से जाएगा VB की तरफ। क्यों ये इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में है I1, I2, I3? क्योंकि हमारे पास एजम्पशन है जब भी हमने नोडल एनालिसिस की इक्वेशन लिखनी है हमें अज्यूम करना है अपना नोड वोल्टेज मैक्सिमम। तो जो करंट है वो फ्लो करता है मैक्सिमम पोटेंशियल से लोएस्ट पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल अप्लाई करने से क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहां पर कुछ नहीं किया, सिर्फ केसीएल को ही अप्लाई किया है। अब I1 की वैल्यू क्या होगी? जस्ट बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास? I इज इक्वल टू V अपॉन R। हमने सिर्फ यही यहां पर अप्लाई करना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। सबसे पहले I1 की बात करते हैं। अब I1 वाली ब्रांच में हमारे पास दो पोटेंशियल है, VA और V1। तो हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को कंसिडर करते हैं। तो ये बनेगा हमारा VA माइनस V1 अपॉन R1। I2 की ब्रांच को हम कंसिडर कर लेते हैं। अब VA माइनस, अब दूसरा पोटेंशियल हमारा ग्राउंड है विच इज 0, सो VA माइनस 0 अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 भी लिखेंगे जो हम अप्लाई करेंगे एट नोड B, जहां पर हमारे पास नोड वोल्टेज है VB। तो ये मेरे पास आ गया नोड वोल्टेज VB। अब अगर हमने नोड B के ऊपर इक्वेशन लिखनी है तो हमें क्या कंसिडर करना होगा कि जो हमारा VB है वो हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है सर्किट का। तो वंस अगेन करंट कैसे फ्लो करेगा? हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसलिए I4, I5 और I6 तीनों डायरेक्शन करंट की आउटवर्ड है। तो वंस अगेन हम यहां पर केसीएल को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। इट विल गिव अस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। तो I4 क्या है हमारे पास? VB माइनस VA अपॉन R3, क्योंकि VB को हमने यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल कंसिडर किया है इसलिए VB माइनस VA लिखा है। दूसरा होगा हमारे पास I5 VB माइनस 0 अपॉन R4 और तीसरा I6 है हमारे पास
VB माइनस V2 अपॉन R5। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये तो मैंने एक आपके पास सिर्फ एक सैंपल प्रॉब्लम लिया है जिसमें सब कुछ ही अननोन है, बट इन एक्चुअल हमारे पास V1, V2, R1, R2, R3, R4, R5 या कोई भी और रेजिस्टेंस अगर अवेलेबल होंगे वो सब कुछ गिवन होगा। दो अननोन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, VA और VB। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, तो हम बहुत ही इजीली किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रैमर्स रूल। किसी भी मेथड को आप अप्लाई करके VA और VB की वैल्यूज को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक सैंपल प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर कैलकुलेट करना है हमें नोड वोल्टेजेस को नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 के ऊपर। बट हमने यहां पर अब सीखना है कि नोडल एनालिसिस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया। सबसे पहले V1 इज वोल्टेज एट नोड 1, V2 इज वोल्टेज एट नोड 2। तो हमें V1 और V2 को यहां पर कैलकुलेट करना है। अब बिल्कुल सेम मैनर में हमें यहां पर दो नोड इक्वेशंस को लिखना है और फिर दो अननोन वेरिएबल्स हो जाएंगे जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर नोडल एनालिसिस को अप्लाई करते हैं नोड नंबर 1 के ऊपर। ये आ गया आपका नोड नंबर 1। अब यहां पर 3 ब्रांचेस हैं। अजम्पशन हम लेंगे कि हमारा जो नोड वोल्टेज है V1 वो मैक्सिमम है, इसीलिए जो हमारा करंट है वो आउटवर्ड जा रहा है। हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 3 ब्रांचेस हैं तो 3 करंट हो गए। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 हमारे पास क्या है यहां पर, V1 माइनस V2 अपॉन 4। I2 क्या है हमारे पास, V1 माइनस 0, 0 मतलब हमारे पास यहां पर ग्राउंड है, तो ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, अपॉन 2। बट अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है I3 वाली ब्रांच में देखिए हमें डायरेक्टली करंट सोर्स ही गिवन है, कोई वोल्टेज को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन एक्चुअल हमें फाइनली तो करंट ही लिखना है ना। तो करंट ऑलरेडी गिवन है इस ब्रांच में जो कि करंट सोर्स है, बट इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, हमें लिखना है आउटवर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, -5। तो डायरेक्टली हमने करंट की यहां पर वैल्यू लिख ली। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमें लिखनी है एट नोड V2। और एट नोड V2 देखिए अब यहां पर 4 ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 ही हमेशा ब्रांचेस होंगी। हमारे पास 3, 4, 5 किसी भी तरह की नंबर ऑफ ब्रांचेस हो सकती हैं, बट मेक श्योर हमें हर एक ब्रांच को कंसिडर करना है while writing down the equation with the help of KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगेन हम V2 को कंसिडर करेंगे अपना हाईएस्ट पोटेंशियल, तो सारे जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। तो क्या बनेगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। तो हम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। I4 क्या होगा हमारे पास, V2 माइनस V1 अपॉन 4। I5 क्या होगा, V2 माइनस 0 अपॉन 6। I6 क्या होगा, देखो I6 वाली ब्रांच में डायरेक्टली हमारे पास करंट सोर्स ही अवेलेबल है, तो अब हम इस केस में क्या लिखेंगे, डायरेक्टली करंट को कंसिडर करके आंसर लिख देंगे। बट I6 का डायरेक्शन और जो हमारा 10 एम्पियर का डायरेक्शन है वो रिवर्स है, ये इनवर्ड है वो आउटवर्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, -10। और I7 का जो डायरेक्शन है और 5 एम्पियर का डायरेक्शन है ये दोनों ही हमारे पास आउटवर्ड है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से +5 इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60। तो हमने दो जगह पे नोड इक्वेशंस को अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास दो इक्वेशंस अब आ गए हैं, और ये हैं हमारे पास दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पर देखिए दो इक्वेशंस हैं, दो ही अननोन वेरिएबल्स हैं V1 और V2, तो आप बहुत इजीली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया है और उसकी वजह से मैंने V1 और V2 दोनों की वैल्यूज को ही बहुत इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। कैसे करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3V1 माइनस 3V1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5V2 माइनस V2 4V2 आ जाएगा, 60 प्लस 20 80 आ जाएगा।
यानी कि हमारा जो V2 है वो 20 वोल्ट्स डायरेक्टली हमारे पास यहां पर आ चुका है। अब इस V2 की जो वैल्यू है 20 वोल्ट्स, इसको हम अबव इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी कि 3V1 माइनस 20, क्योंकि V2 20 आया है, इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ गई 40/3, दैट इज 13.33 वोल्ट्स। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। अल्टीमेटली आपको आंसर्स को कैलकुलेट करना है इन वोल्ट्स। थैंक यू सो मच।